हुई माँ की ममता की शक्ति जो लौट आती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। अब है कि वहाँ कोई और था? नहीं, मेरे और आंचल के अलावा वहाँ कोई नहीं था। अगर मम्मा हमें नहीं बचाती तो वो आदमी हमें मार देता। मम्मा ने पापा से अपना बदला पूरा किया है। उस दिन आप अपनी दीदी के साथ वहाँ थी, कैसे हुई उनकी हत्या? किसने मारा उन्हें? मम्मा। तो मतलब अनुराधा और आंचल की माँ मर चुकी है? अगर ये बात सत्य है तो फिर उन बहनों को अपनी माँ कैसे दिख सकती है? और फिर माँ उनके पिता की हत्या कैसे कर सकती है? सब माँ के प्यार में बहुत ताकत होती है। चल चल, माँ की जय बॉस। मतलब माँ का प्यार तो रहेगा, लेकिन उसके लिए माँ भी तो होना मांगता है। बॉस अपन को क्या लगता है माँ वहाँ कुछ नहीं है, वो उसका मर्डर ना वो क्या नाम है उसका, वो अनुराधा पाटिल ने किया है। नो सर, ये एक सुपरनैचुरल केस है। ये सुपरनैचुरल नहीं, अननेचुरल केस है बॉस। कल्पना और वास्तविकता के बीच ये क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना मेरे लिए भी कठिन हो रहा है। पर मेरे पास आंसर है। यस। पर आप कौन है? नमस्ते मिस्टर पाठक, मैं भारत भागवत, क्वालिफाइड पैरानॉर्मल रिसर्चर। स्पिरिट्स, आत्माएं, इनके बारे में काफी केसेस की स्टडीज की है मैंने और एक्सपेरिमेंट्स भी। इस केस को भी बहुत करीब से फॉलो कर रहा हूं। अच्छा। मिस्टर पाठक, अनुराधा सही कह रही है। प्यार और नफरत इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं कि मौत के बाद भी इंसान को जिंदा रखते हैं। अनुराधा की मां की स्पिरिट ने ही उसके फादर को मारा है और मैं ये अदालत के सामने प्रूव कर सकता हूं। उस स्पिरिट को बुलाकर उसके मुंह से उगलवा सकता हूं कि वो ही कातिल है। फिर अनुराधा भी बरी और आपकी जीत भी पक्की। जी आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ भागवत जी, किंतु केस को हारना या जीतना नहीं, सत्य तक पहुंचना ही मेरा मुख्य उद्देश्य होता है। मैं भी सत्य की ही बात कर रहा हूं मिस्टर पाठक। पैरानॉर्मल स्पिरिट सच में होते हैं। आप कहे तो आपके ऑफिस में घूमती हुई स्पिरिट नहीं 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 नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बुला लेंगे आपको। बहुत जल्दी बुलाएंगे। मुझे यकीन है आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। प्लीज कीप दिस कार्ड सर। जी जी, थैंक यू। मिस्टर भागवत। यस सर, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, पाठक सर ने भेजा। नहीं, पाठक सर को मालूम नहीं कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। पर क्या आप सच में साबित कर सकते हैं कि अनुराधा की माँ की आत्मा ने ही ये मर्डर किया है? देखिए मैडम, जिंदा इंसान से सच उगलवाना आसान नहीं होता। ये तो फिर भी एक आत्मा है। डोंट वरी। जिस तरह कातिल को हम सबूतों से पकड़ते हैं, ठीक उसी तरह इस कातिल के लिए भी हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। कैसे? बस आप मुझे वो मर्डर साइट पे ले चलो। ये क्या है? सोनर सेंसर। बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस कमरे में। आई थिंक वो यही कहीं
मैंने महसूस किया उसे, बहुत गुस्से में है। कहती है कि सुरेश का खून उसी ने किया अपनी मौत का बदला लेने। अगर अनुराधा या आंचल को कुछ हुआ तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी वो। अनुराधा को बचाना होगा, नहीं तो बहुत खून खराबा हो सकता है यार। देखो अनुराधा, ये प्रमाणित हो चुका है कि तुम्हारी माता जी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर तुम्हें कैसे दिखाई देती है? मुझे दिखती है वो, हर जगह, हर दिन। वो अभी भी यही है। सही कह रही है वो। प्लीज सर, इन्हें मैं लेकर आई हूँ। क्यों लाई हो इन्हें यहाँ? आपको नहीं पता कि हम सबके सर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए पधारी। प्लीज मिस्टर भागवत, आप अपना काम कीजिए। बेटा, मैं जानता हूं कत्ल तुमने नहीं किया, तुम्हारी मां ने किया है, जो उस वक्त उस घर में थी, जो अभी यहां है। कहां है वो? बेटा बताओ, कहां है वो? उस कोने में, उस कोने में। Yes, I can sense her energy. Oh my God. बेटा एक काम करो, तुम्हारी माँ तुम्हारा कहा कभी नहीं टालेगी। उससे कहो वो तुम्हारे शरीर में या मेरे शरीर में आए, मिस्टर पाठक को यह बयां करे कि खून किसने किया है। क्या ये कर सकती है वो? भागवत साहब प्लीज। प्लीज मिस्टर पाठक, बस एक सेकंड। बेटा जल्दी बुलाओ अपनी मां को, उससे कहो डरे नहीं, हम सब उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं यहां। आरती जी प्लीज मिस्टर पाठक को बताइए कि सुरेश का खून किसने किया। मैंने मारा सुरेश। तुम सब मेरी बच्ची को क्यों कैद करके रखे हो? मैं सबको मार दूंगी, सबको। सबसे पहले तुझे मारूंगी। बेटा, क्या हुआ बेटा? देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। ये टेडी, ये डॉल और ये चॉकलेट्स तुम्हारी फेवरेट है ना। सब मेरी प्यारी आंचल के लिए। लो लो हटिए और वापस ले जाइए अपनी ये रिश्वत। ये आप क्या कह रहे हैं? आंचल मेरी बेटी जैसी है। खबरदार जो इसे अपनी बच्ची कहा। मैं आपके सारे पैतरे समझ रहा हूँ। आंचल को फुसलाकर आप इसे गोद लेना चाहती हैं ताकि इसके नाम की सारी जायदाद आपको मिल जाए। What nonsense! क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसी इरादे की वजह से यहाँ आए हैं ना? मुझे पूरा यकीन है कि इसी लालच में आपने सुरेश पाटिल का खून किया है। मम्मा, माँ बुला रही है। मैं फिर से कह रही हूँ,
मेरी मम्मा ने मेरे सौतेले बाप को मारा है। अनुराधा, तुम्हारी माँ को मरे हुए 4 साल हो चुके हैं और अब तो ये बात साबित भी हो चुकी है। ये तुम्हारा भ्रम है। योर ऑनर, इसके पहले कि मैं अपनी अगली दलील पेश करूं, मैं अदालत को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। मैंने नहीं मारा उस बुढ़िया मिसेस डिसूजा को, मेरे बाप ने मरवाया। और तुम्हारे फादर तो 2 साल पहले मर चुके हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे पास आया करते थे। उनकी स्पिरिट मुझसे मेरे कानों में आकर कहती थी कि उन्हें बदला चाहिए। मिसेस डिसूजा की वजह से मेरा बाप मारा गया, इसलिए मेरे बाप ने मेरी बॉडी में घुसकर डिसूजा को मार डाला। ऑर्डर, ऑर्डर। ये केस 1993 में गोवा में सामने आया था। मुल्जिम अमित मलिक, जिसका इंटरव्यू आप देख रहे थे, उसके हाथों एक खून हुआ। उसका कहना था कि उसके पिता की स्पिरिट उसमें आती है और उससे ये काम करवाती है, लेकिन ये गलत साबित हुआ। ये साबित हुआ कि अमित मलिक एक एक्सट्रीम साइकिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त थे और उसे ये लगता था कि ये स्पिरिट उसमें आती है और उससे ये खून करवाई। सुरेश पाटिल केस भी कुछ ऐसा ही है। अनुराधा भी किसी साइकिक बीमारी। योर ऑनर, वोरा साहब ने ये जो वीडियो पे हमें दिखाया, ये केस इस केस से भिन्न है। अनुराधा ने कभी ये नहीं कहा कि इनकी माताजी ने इनके शरीर के अंदर प्रवेश करके इनके माध्यम से इनके पिता की हत्या की। पहले से अनुराधा केवल यही कहती आई है कि इनकी माताजी ने इनकी पिता की हत्या की है। मैं सही कह रहा हूं? हाँ। तुमने ये भी कहा था अनुराधा कि हर जगह तुम्हें अपनी माताजी दिखाई देती है। क्या इस समय भी तुम्हें अपनी माताजी दिखाई दे रही है? योर ऑनर, ये क्या बेतुका सवाल है? बीच में मत टोकिए वोरा साहब। बताओ अनुराधा, क्या इस घड़ी, इस क्षण तुम्हारी माताजी यहां इस अदालत में है? कहां है? बस इंस्पेक्टर के पीछे। ऑर्डर, ऑर्डर। क्या तुम्हारे कहने पर तुम्हारी माताजी यहाँ तुम्हारे साथ इस कटघरे में आ सकती है? पर आप लोग उन्हें नहीं देख सकते। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो यहाँ आ सकती है जैसे कि तुमने वहां कारागार में किया था, लॉकअप में? अपने माताजी को तुम अपने अंदर बुला सकती हो ताकि एक ही बार तुम्हारी माताजी तुम्हारे माध्यम से अदालत को ये कह दे कि तुम्हारे पिताजी की हत्या उन्होंने ही की है और तुम निर्दोष हो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? अपनी माताजी को अपने अंदर बुला सकती हो एक बार फिर? अनुराधा। योर ऑनर, ये क्या नॉनसेंसिकल ड्रामा हो रहा है कोर्ट रूम में? अदालत और कानून भूत प्रेतों में नहीं मानती। अरे धीरज रखिए वोरा साहब, बहुत शीघ्र बहुत लोग बहुत कुछ मानने लगेंगे। तो अनुराधा देखो, जिस तरह से तुमने वहां लॉकअप में अपनी माताजी को बुलाया था, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से तुम अपने अंदर अपनी माताजी को बुलाओ। ये अंतिम अवसर है तुम्हारे लिए अनुराधा। केवल वो ही तुम्हें निर्दोष साबित कर सकती है। बुलाओ अपनी माताजी को अपने अंदर।
मैं राधन इसकी माँ हूँ। मेरी बच्ची को छोड़ दो। सुरेश को मैंने मारा, छोड़ दो मेरी बच्ची को। मैं एक एक को मार डालूंगी, एक एक को छोड़ दो। कुछ नहीं कर सकती तुम सिवाय एक्टिंग। ये भूत का नाटक कर रही हो अपने आप को बचाने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं राधा नहीं हूँ, उसकी माँ हूँ, माँ। समझा तू? नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी मैं। I'm sorry सर, आपको लगा तो नहीं? हाँ लग गया, तीर निशान। शाबाश मिस्टर पाठक, क्या तरकीब लगाई है आपने अनुराधा के भूत को बाहर निकालने की। अब तो सब कुछ साफ हो गया योर ऑनर। अनुराधा की पोल तो खुल चुकी। दिल तो मेरा अब भी नहीं मानता कि ये मासूम बच्ची कातिल हो सकती है, लेकिन दिमाग ये कहता है कि इसने अपनी माँ की स्पिरिट का बहाना बना के, झूठी कहानी बना के हम सबको गुमराह किया अपने आप को बचाने के लिए। अब सब कुछ साफ है, अनुराधा ने ही अपने पिता का कत्ल किया। अनुराधा पाटिल, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करती हो? अनुराधा, बताओ वास्तविकता क्या है? सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारे पिता की हत्या का रहस्य क्या है? कौन है हत्यारा? इसकी खामोशी ही सच बयां कर रही है माय। ये साफ है कि इसी ने अपने पिता को मारा। नहीं, मैंने नहीं मारा, नहीं मारा मैंने। तो फिर सच बताओ, क्या हुआ था? किसने मारा तुम्हारे पिता को? बताओ अनुराधा, कौन है तुम्हारे पिता का हत्यारा? किसने की है उनकी हत्या? बोलो अनुराधा। अनुराधा, ये तुम क्या कह रही हो? छोटी सी बच्ची हत्या कैसे कर सकती है? आंचल, आंचल, ये तुमने क्या किया? मैंने नहीं, मम्मा ने किया। आंचल सिर्फ 4 साल की थी जब हम हमेशा के लिए मम्मा से बिछड़ गए थे। ये बात मैं समझती थी, पर आंचल को समझाना मुश्किल था कि मम्मा इस दुनिया में नहीं है। वो जब भी जिद करती कि मुझे उनसे मिलना है, दीदी मम्मा के पास चलो। मम्मा हमारे साथ है। कहाँ दीदी, कहाँ? वो हमारे साथ लुका छुपी खेल रही है। वो देखो, वहाँ बैठी है मम्मा। उसके बाद से तो खुद से झाड़ियों की तरफ, पेड़ों की तरफ, दीवारों की तरफ देख देख कर घंटों बातें किया करती थी। उसे लगता था मम्मा है, पर मैं जानती थी कि मम्मा इस दुनिया में नहीं। मैं आंचल का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए चुप रही और उसे इस गलतफहमी से बना होने दिया। अनुराधा, अगर वाकई तुमने ये कत्ल नहीं किया तो तुम्हारे उंगलियों के निशान उस पेपर वेट पे कैसे आए? दरअसल आंचल को बचाने के लिए वो पेपर वेट मैंने अपने हाथ में ले लिया था और उस पे मेरी उंगलियों के निशान आ गए। मैं सब सजा काटने के लिए तैयार थी सर, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर पुलिस मुझे ले गई, मुझे सजा हो गई, तो मेरी बहन का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने सारा दोष उसके काल्पनिक मम्मा पे डाल दिया और उसे भी समझा दिया कि अगर कोई भी पूछे तो कहना पापा को मम्मा ने मारा है, ताकि मैं और आंचल बच जाए।
उसके बाद से मैं भी सबसे झूठ कहते रही कि पापा को मम्मा ने मारा, बल्कि सच कुछ और था। अनुराधा, ये जो भागवत साहब बार बार कह रहे थे कि वो तुम्हारी माता जी को देख पाते हैं, उनके वो झूठ कह रहे हैं। कोई मम्मा वहां नहीं थी। मैं उनके झूठ में हामी भरते गई, अपने अंदर मम्मा की स्पिरिट की एक्टिंग करते गई ताकि सबको लग जाए, सबको यकीन हो जाए कि मम्मा है। मुझे लॉकअप में ही संदेह हो गया था कि ऐसा ही कुछ होगा। क्षमा चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर का सच निकलवाने के लिए मैंने ये नाटक किया। सर प्लीज सर, मेरी बहन को कुछ मत करना सर, प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उसने मुझे बचाने के लिए पापा के ऊपर पेपर वेट फेंका सर, मुझे सजा होगा चलेगा, लेकिन मेरी बहन को कुछ मत करना सर। योर ऑनर, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। इस केस में भी योर ऑनर, जो दिख रहा है वो बॉस, ये दोनों बहनें ना शहर से अच्छा जंगल में, इधर शहर में आई और लफड़ा हो गया। अब उनको लगता है आज की डेट में ना ये जंगल शहर से ज्यादा सेफ है बॉस। सर, आंचल ने जो किया उसे तो हम मर्डर नहीं बोल सकते, उसने तो सेल्फ डिफेंस में। जानता हूं मैं हर प्रयास करूंगा अदालत में उसे बचाने का। उसकी ओर से एक क्षमा याचिका डालूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालत उसे क्षमा कर देगी। चाहे जो भी हो, इसका कलंक तो उसके सर पे रहेगा और इसी के साथ उसे जीवन भर घुट-घुट कर जीना होगा। बॉस, ये साला समाज भी ना उसके पीछे पड़ेगा। सोसाइटी बोले तो सोसाइटी। पर एक दुविधा मेरे मन में अभी भी है। क्या बॉस? मैं ये सोच रहा था कि क्या आंचल में इतनी शक्ति है कि वो एक ही बार में अपने पिताजी सुरेश पाटिल की हत्या कर दे। बोले तो बॉस अपन कंफ्यूज हो गए। मतलब आपको लगता है कि कोई और है? मुझे केवल इतना पता है कि हर सत्य के पीछे एक सत्य छिपा होता है। कल सुनवाई तक का समय है हमारे पास। तुम दोनों जाओ घटनास्थल पर, एक बार फिर से जाके मुआयना करो। हो सकता है कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे कोई और सत्य सामने आए। जाओ। जी बॉस। नमस्कार मिस्टर पाठक। डैडी, आई टोल्ड हिम कि मैं तुमको इन्फॉर्म करती हूँ, लेकिन ये सीधा अंदर आ गए। आइए आइए भागवत साहब, बैठिए। देखिए, आप अनुराधा की बात पर भरोसा मत कीजिए। जरूर किसी के दबाव में आकर उसने अपना बयान बदला है। खून उसकी माँ ने ही किया है। मिस्टर भागवत। मिस्टर पाठक, मैं अभी आपके सामने प्रूव कर सकता हूँ। सुपरनैचुरल इस दुनिया का हिस्सा है। देखिए मिस्टर भागवत, कृपया आप यहाँ से प्रस्थान करें। इसमें हम दोनों की भलाई है। पछताओगे, मेरी बात ना मानकर पछताओगे। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी, वो सबको मार देगी। तो जैसा अनुराधा ने अपन लोगों को बोला, ये सुनना अपन बोल रहे हैं तो ध्यान देना अपन की बात पे। जैसा अनुराधा ने बोला, उसने अपने बाप को इसी दरवाजे से आते हुए देखा था। जब वो बाप आ रहा था, अनुराधा पास में गया, अनुराधा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश करी, उधर से बाप ने धक्का मारा दरवाजे पे और बाप अंदर आ गया जबरदस्ती। और बाप कुछ इधर ही रहेगा, इधर, समझे ना? और बोले ना, और तू अनुराधा, तू इधर ध्यान दे। हाँ, तू अनुराधा, बाप इधर। बाप ना ऐसा सॉलिड एकदम हीरो माफी पिस्टल निकाला और ऐसा हाय हाय। आंचल पीछे से आई होगी और उसने पास से पेपर वेट उठाया होगा और सीधे अपने फादर के सर पर मार डाला। ये क्या मारती काय को है? ये बवाल से इसको अंदर बंद करो जेल में। श्रमण, यहीं पर खड़े रहना। उन इधर ही अपन किधर जाएगा? घूमने जाने का क्या अपन को?
हाँ, नहीं तो काम पे रहेगा, काम कर सकता हूँ। केडी सर को फोन लगा। योर ऑनर, मैं जानता हूँ थोड़ी देर में आप अपना फैसला सुनाने वाले हैं और यहाँ सब जानते हैं कि वर्डिक्ट क्या होगा। योर ऑनर, शायद ये मेरी जिंदगी का पहला केस है जिसे जीतने में मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर इस मासूम सी बच्ची आंचल का जुर्म माफ। योर ऑनर, हत्या आंचल ने की नहीं। हत्यारा कोई और ही है। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन मिस्टर पाठक, आपने खुद अपने मुवक्किल अनुराधा पाटिल का झूठ या भूत जो भी कह लीजिए उसका पर्दाफाश किया। अनुराधा ने खुद ये एक्सेप्ट किया था कि उसने अपनी छोटी बहन आंचल को ये खून करते हुए अपनी आंखों से देखा। उस कमरे में अनुराधा और आंचल के सिवाय कोई था ही नहीं। फिर ये कातिल कोई और कैसे हो सकता है? नहीं, कमरे में नहीं था बुरा सा, सही कह रहे हैं आप, कमरे के बाहर था। योर ऑनर, केस की पहली सुनवाई में मैंने दलील रखी थी कि जहां जिस स्थान पर मिस्टर पाटिल खड़े थे जब उनकी हत्या हुई, उनके ठीक पीछे एक खिड़की है जहां से उन पर वार किया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। पर खिड़की तो बंद थी मिस्टर पाटिल, और जाहिर है कि अगर खिड़की के पीछे से वार हुआ तो शीशा तो जरूर टूटा होगा। ये शीशे टूटे थे और फिर नए लगाए गए। ये देखिए, योर ऑनर, जैसा कि दिख रहा है खिड़की का एक शीशा बिल्कुल नया है और दूसरा शीशा पुराना। केवल इतना ही, जिस तरह का कांच लगाया गया है वो अलग प्रकार का भी है योर ऑनर। तो स्पष्ट है योर ऑनर कि टूटे हुए कांच को बदलकर वहां नया कांच लगाया गया था। मतलब कि उस खिड़की के कांच को हाल ही में बदला गया था। योर ऑनर, अगर वार खिड़की के पीछे से किया होता तो पेपर वेट फेंकने पर शीशे टूटने की आवाज आती और पुलिस को उस जगह से टूटे हुए कांच के टुकड़े भी मिलते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये तो हमें वही बता सकती हैं जो वहां खिड़की के बाहर उपस्थित थी। मिसेस कावेरी पाटिल योर ऑनर, सुरेश पाटिल की दूसरी पत्नी। तो कावेरी जी, आप ही ने खिड़की के बाहर से पेपर वेट फेंका था? नहीं, मैंने कोई पेपर वेट नहीं फेंका। तो आप वहां खिड़की के बाहर क्या कर रही थी? किस वक्त? मैं कहीं नहीं थी। आप चाहे तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछ सकते हैं। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड से या किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है मुझे। ये देखिए, ये जो मोबाइल फोन वहां से पुलिस ने बरामद किया, खिड़की के बाहर जो झाड़ियां है उसमें ये मोबाइल फोन पड़ा था, इसको पहचानती होंगी आप ही का है? जी, मेरा फोन खो गया था। आपका फोन है उन झाड़ियों में था, इसका मतलब आप भी वहां झाड़ियों में छिपी थी और वहीं से आपने अपने पति पर वार किया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। नहीं, मैंने नहीं मारा अपने पति को। इसका मतलब आप झाड़ियों में थी। क्यों, क्या कर रही थी आप झाड़ियों में? जी, वो मैं उनका पीछा कर रही थी। पीछा कर रही थी आप अपने पति का? क्यों? क्योंकि जब सुरेश घर से निकले तब वो काफी गुस्से में थे। जब मैंने अलमारी को चेक किया, उसके अंदर से गन गायब थी। तभी मैं समझ गई कि सुरेश किसी बहुत ही बुरे इरादे से बाहर निकले हैं। तभी मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते मैं काउंसलर सरिता के घर पहुंच गई। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मैंने देखा सिक्योरिटी गार्ड बैठा। इसीलिए मैं पीछे के रास्ते से गई और वहीं झाड़ियों के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। क्योंकि खिड़की का एक कांच टूटा हुआ था, मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रही थी। मैं सब कुछ साफ साफ सुन भी पा रही थी। पर अचानक मुझे अपनी दाईं तरफ से किसी के आने की आहट सुनाई थी। मैं यकायक वहाँ से भाग गई और उसी दौरान मेरा फोन वहाँ गिर गया। व्यक्ति की आहट आपने सुनी, उसे देखा भी होगा? जी नहीं, मैं तब तक वहाँ से जा चुकी थी। अच्छा, तो योर ऑनर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है इन्होंने कि उस खिड़की का एक हिस्सा कांच पहले से टूटा हुआ था, जिससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि वहीं से वो पेपरवेट पाटिल साहब के सर पर मारा गया। इसी कारण योर ऑनर, ना आवाज हुई, ना वहां नीचे टूटे हुए कांच के टुकड़े। इसी विषय में आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं सरिता जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। सरिता जी, आपके कमरे की खिड़की का कांच टूटा हुआ था, आपको इस बात की जानकारी तो रही होगी? वो मेरा कमरा नहीं, सालों से बंद एक गेस्ट रूम है
और यौना वो शीशा अभी नहीं बल्कि 2 महीने पहले बगल में कोई लड़के क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल के लगने से टूट गया था और अगले ही दिन मैंने नया कांच लगवा दिया था। अच्छा, लेकिन कावेरी जी ने तो अभी अभी कहा कि उन्होंने देखा था कि उस दिन वो कांच टूटा हुआ था, तो क्या वो झूठ कह रही है मिस्टर पाठक, या फिर उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आप खुद ही सोचिए, अगर शीशा पहले से ही टूटा होता तो जब पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी तो उनकी नजर उस पर जरूर पड़ती, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। योर जिस किसी ने भी सुरेश पाटिल को मारा है वो उस कमरे में ही मौजूद था। योर ऑनर, और उस वक्त उस कमरे में मौजूद सिर्फ 2 बच्चियां थी। एक और शख्स था योर ऑनर, लड़कियों का कंस मामा सूरज पंचाल। मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने सुरेश पाटिल को मारा है ताकि अपनी बहन की सारी दौलत ये अकेले ही हजम कर सके। नहीं जज साहब, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अरे मेरी बहन जिसकी दौलत के चलते उसके पति ने उसे मार डाला, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी भांजियों का हक है। अगर मैंने सुरेश का खून किया होता तो ये दोनों बच्चियां तो वहां मौजूद थी। ये तो झूठ नहीं बोलेगी। झूठ तो बोल रही है मिस सरिता गुप्ता, जिसके खुद के बच्चे नहीं है और मेरी भांजियों को गोद लेकर उनके हिस्से की भी दौलत हड़प लेना चाहती है। मैं तो कहता हूँ इसी ने खून किया है सुरेश का। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। योर ऑनर, जब मैं कमरे में थी ही नहीं तो मैं सुरेश पाटिल को कैसे मार सकती हूँ? मैं उस वक्त अपने पड़ोसी के घर पर थी, और अगर मैं घर पर भी होती तो जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं हूँ उसका खून क्यों करूंगी? योर ऑनर, ये बिल्कुल सही कह रही है। मिसेस गुप्ता की सुरेश पाटिल के साथ क्या दुश्मनी? ये एक अजनबी का मर्डर क्यों करेगी? आपकी दलील बिल्कुल बेबुनियाद है मिस्टर पाठक। अब बुनियाद वाली दलील सुनिए बोरा साहब। योर ऑनर, वहां उस समय एक और व्यक्ति उपस्थित थे, मिस्टर पाटिल के भूतपूर्व बिजनेस पार्टनर मिस्टर नवल संधू। जज साहब, कुछ समय इंतजार करने के बाद मैं वहां से चला गया था। आप कांस्टेबल से पूछ सकते हैं। जब सुरेश अंदर गया तो मुझे लगा कुछ लफड़ा होने वाला है, क्योंकि उसके पास गन थी। वही देखकर मैं वहां से खिसक लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे भी योर ऑनर, जिस पेपर वेट से मिस्टर सुरेश पाटिल का कत्ल हुआ वो उसी कमरे में रखा हुआ था जहां बाहर से कोई अंदर आ ही नहीं सकता था। फोन आंचल नहीं किया है। मेरी आपसे दरखास्त है कि इनकी बेबुनियाद दलीलों को नजरअंदाज करते हुए आप जल्दी फैसला सुनिए। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर वोहरा से पूरी तरह सहमत हूं मिस्टर पाठक। आपने अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिया है जिससे यह साबित होता हो कि कत्ल खिड़की के बाहर से किया गया है, और कमरे में क्या हुआ इसके बारे में हम अनुराधा से जान चुके हैं। लिहाजा मैं इस केस का फैसला इसी आधार पर दे रहा हूँ। नहीं सर, सर प्लीज सर, मेरी बहन को छोड़ दीजिए सर, सर प्लीज सर, माफ कर दीजिए उसे। सारे पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आंचल पाटिल ने योर ऑनर, इस बच्ची की हालत देखते हुए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि आप कुछ अल्प विराम के बाद अपना फैसला सुनाएं। ये अदालत 15 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। मत रो आंचल, मत रो। दी, मम्मा सब ठीक कर देगी। नहीं आंचल, मम्मा नहीं है। है दी, मम्मा है। पाठक, मैंने आपसे अब तक जो भी कहा
सब झूठ था। 10 साल से स्पिरिट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, पर आज तक उन्हें देख नहीं पाया। इंसान के मरने के साथ ही उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ये रूह, आत्मा सब वहम है। आपको गुमराह करने की कोशिश की, इसलिए यस, आई एम सॉरी। मिस्टर पाठक, मैं अब बिना किसी विलंब के इस केस का फैसला सुनाने जा रहा हूँ। योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूँ, बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा कर लें तो। ये क्या मजाक है योर ऑनर? मिस्टर पाठक क्या कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? शुभ मुहूर्त का नहीं, शुभ घड़ी का पूरा साहब, संभवतः जो भी आने वाली। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मेरे सहायक का फोन है, उसे मैंने एक अत्यंत आवश्यक काम से भेजा था। आपकी अनुमति हो तो मैं कॉल ले लूं। अनुमति है। धन्यवाद योर ऑनर। बोल। अच्छा, ठीक है, पूरा विवरण मुझे एसएमएस कर। योर ऑनर, आपने जो 15 मिनटों का अंतराल दिया था, उसमें यहां अदालत में एक ऐसी हवा चली जो इस केस का रुख बदल कर रख देगी। आपकी आज्ञा हो तो एक अंतिम बार मैं सरिता जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। सरिता जी, आप अपने नाम के आगे मिसेस लगाती हैं, मिसेस गुप्ता। इसका ये अर्थ हुआ कि आप विवाहित हैं, किंतु आपके गले में मंगलसूत्र नहीं है, आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। ऐसा क्यों, जान सकता हूँ? आप मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में? कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपसे कोई आपत्तिजनक प्रश्न तो पूछ नहीं रहा, केवल इतना जानना चाहता हूँ कि विवाहित होते हुए भी आपकी मांग सुनी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मेरे पति मर चुके हैं। आप बताएंगी कि उनका निधन कैसे हुआ? किसी बीमारी के कारण, कोई दुर्घटना थी? एक रोड एक्सीडेंट। किसी की गाड़ी के नीचे आ गए थे वो? हाँ, लेकिन आप ये सब जानकर क्या करेंगे? मेरे पति की मौत मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। क्षमा कीजिएगा, भावनाओं की आदर करता हूँ मैं, केवल इतना बता दीजिए कि वो गाड़ी किसकी थी? मिस्टर पाठक, मैं अब आपको कोई भी जवाब नहीं दे सकती, प्लीज। कोई बात नहीं, आप नहीं बता पा रही हैं तो मैं बता देता हूँ। योर ऑनर, वो गाड़ी जिसके नीचे आकर इनके पतिदेव का निधन हुआ, वो गाड़ी सुरेश पाटिल जी की थी। योर ऑनर, 13 दिसंबर 2010 को यह दुर्घटना घटी थी। योर ऑनर, सुरेश पाटिल जी के गाड़ी के नीचे आकर इनके पतिदेव का निधन हो गया। उस समय सुरेश पाटिल जी नशे की हालत में थे। इट वॉज अ केस ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग। Am I right or am I right, मिसेस गुप्ता? और फिर हुआ ये कि पाटिल साहब के विरुद्ध कोई साक्षी या साक्ष्य न मिलने के कारण उन्हें अदालत ने छोटा सा दंड देकर छोड़ दिया। आप बदले की भावना में झुलसती रही और उस दिन जब आपको अवसर मिला, आपने वो पेपर वेट उनके सर पर दे मारा और उनकी हत्या कर दी और अपना बदला पूरा किया। आपके पास कोई सबूत है कि मैंने सुरेश को मारा? है सबूत, हवाओं में उड़ कर आया है मेरे पास। योर ऑनर, ये अग्रवाल सेरामिक्स घोड़बंदर रोड थाने का बिक्री बिल है। 2 दिन पहले यहां से एक 15 बाय 10 का कांच बिक्री किया गया था सरिता जी। इसका यह अर्थ होता है योर ऑनर कि वो खिड़की का कांच जो टूटा था वो कुछ समय पहले नहीं, योर ऑनर,
2 दिन पहले ही ठीक किया गया था, जिसका अर्थ यह होता है कि आप ही ने उस कांच में से वो पेपर वेट दे मारा था सुरेश पाटिल जी के सर पर, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब आप पूछेंगी कि ये बिल मेरे पास कैसे आया? आपके पास ये बिल? जैसे कि मैंने कहा, एक हवा का झोंका इसे मेरे पास ले आया। बचने का कोई रास्ता नहीं। क्या इकबाल जुर्म करना चाहेंगी आप? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही मारा सुरेश को। मेरी जिंदगी, मेरा सुहाग, मेरा कल, मेरा आज, सब कुछ छीन लिया था उस शराबी ने मुझसे। उस दिन जब मैं बाथरूम से निकलकर अपने बाल सुखाने बाहर आई, उसे देखते ही मेरे पति की मौत का वो दर्दनाक दृश्य मेरे आंखों के सामने घूमने लगा। मुझे पता था कि गैस रूम की खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। मैंने हाथ में पेपर वेट उठाया और उस खिड़की के पास पहुंच गई। उसके बाद मैं दौड़कर अंदर गई। पुलिस के आने के पहले मैंने खिड़की का पर्दा लगा दिया ताकि किसी की नजर उस पे ना पड़े, और लाश के निकलने के फौरन बाद मैंने उसी दिन जाकर नया कांच फिट करवा दिया ताकि किसी को शक ना हो। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी ऑनर, अगर उस दिन मैं सुरेश को नहीं मारती तो वो उन दोनों बच्चियों को मार देता। अपने पति की मौत का बदला लेने के साथ साथ मैंने अनुराधा और आंचल की जान भी बचाई है। The defense, rest. ये अदालत मिसेस सरिता गुप्ता को मिस्टर सुरेश पाटिल के कत्ल के इल्जाम में दोषी करार देते हुए तुरंत पुलिस की हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस अनुराधा पाटिल और आंचल पाटिल को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे गोरा साहब, कभी कभी अपने दिमाग के साथ साथ दिल की भी सुन लिया कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मुझे ना सुई से डर लगता है। आप मुझे कोई गोली दे दीजिए। एक इंजेक्शन 10 गोलियों के बराबर है। नहीं, आप हाथ दीजिए प्लीज। मुझे मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मुझे डर लगता है। मिस्टर नायर, प्लीज डोंट बिहेव लाइक ए चाइल्ड। नहीं डॉक्टर साहब, मिस्टर नायर, नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे सुई से डर लगता है। सुई नहीं प्लीज। देखिए मिस्टर नायर, ये इंजेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। आप बच्चा मत बनिए, आपको कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी सुई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मुझे डर लगता है सुई से, तो सुई नहीं। नायर, कंट्रोल योरसेल्फ। सुई नहीं, सुई नहीं, मिस्टर नायर, आप संभालिए अपने आप को। मिस्टर नायर, आप अपना हाथ दीजिए। डॉक्टर संभालिए अपने आप। मिस्टर नायर, आप गिर सकते हैं। आप इसे दूर रखिए वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। इसे दूर रखिए मुझसे। मिस्टर नायर, संभालिए अपने आप को। डॉक्टर ये सुई को मुझसे दूर रखिए, इसे मुझे डर लगता है इससे। बताइए, संभालिए अपने आप। मिस्टर नायर, आप गिर सकते हैं। आप अपना हाथ दीजिए। मिस्टर नायर, देखिए मिस्टर नायर, आपको कुछ नहीं होगा। मक्खी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ?
मार दिया डॉक्टर साहब को। मैंने नहीं मारा। खून किया इसने। मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं मारा। पकड़ो इसको। पकड़ो। सर, आपको लगता है मैं कभी आपके लिए केस लड़ सकूंगी? हाँ, क्यों नहीं। धीरज रखो और ये फाइलें टेबल पर रखो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग बॉस। तेरी आत्मा भी मुरझाई हुई लग रही है, क्या बात है? क्या हुआ? हाँ टपोरी, तुम्हें ऐसे साइलेंट देखकर थोड़ा ऑड सा लग रहा है। और तो लगेंगे ही ना। बॉस, अपन का मकान मालिक है ना नायक साहब, बहुत अच्छा आदमी है। वो जरा अपने ही डॉक्टर के मर्डर केस में अंदर हो जाए। ओह माय गॉड श्रमन, तुम कैसे इंसान के घर में रहते हो? ये चल चल। बॉस बॉस, अपन का नायक साहब ना एकदम जेंटलमैन आते हैं, एकदम अच्छा आते हैं। मतलब अपन को लगता नहीं उसने मर्डर किया रहेगा। मतलब थोड़ा ये है आदमी, लेकिन दिल का एकदम पेड़ा है बॉस। बॉस आप बस एक बार मिलेंगे बॉस। डॉक्टर की मौत मक्खी के कारण? जी सर। सर उस दिन मैं और डॉक्टर बालकनी में खड़े थे। मैं इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता था क्योंकि मुझे सुई से डर लगता है, और मैं डॉक्टर को बालकनी से कूद जाने की धमकी दे रहा था। मार दिया डॉक्टर साहब को। मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं मारा। वो मक्खी की वजह से मरे। सर वो मक्खी डॉक्टर को लगातार परेशान कर रही थी, इतना कि वो वहां से गिर ही गए। सर मैंने डॉक्टर साहब को धक्का नहीं मारा, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा। सर मैं खूनी नहीं हूं। एक मक्खी किसी को बालकनी से कैसे गिरा सकती है? कीड़ी से इस केस को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। बॉस काश अपन लोग उस मक्खी को पकड़ के ऐसा पकड़ के अदालत में लेके जाओ, सब पूछे पता सच क्या, पता सच क्या। अदालत में हमें ये नहीं साबित करना है कि डॉक्टर साहब को मक्खी ने धक्का मारा, हमें ये साबित करना है कि उन्हें तेरे मकान मालिक ने धक्का नहीं मारा। योर ऑनर, डॉक्टर मृत्युंजय चोपड़ा इस शहर के जाने माने साइकियाट्रिस्ट थे। 2 दिन पहले उनकी क्लिनिक की बालकनी में से किसी ने उनको धक्का मारा, गिरा कर उनका खून कर दिया। और वो जो खूनी है वो और कोई नहीं है, उनका ही पेशेंट कौशिक नायर है योर ऑनर, जो फिलहाल हमारे सामने यहाँ पे कटघरे में खड़ा है। ये खूनी योर ऑनर, ये बात सत्य है कि उस दिन मेरे मुवक्किल डॉक्टर चोपड़ा के पास चिकित्सा करवाने गए थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इन्होंने ही डॉक्टर चोपड़ा को धक्का देकर मारा। यूं ही तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, आप मुझे जानते हैं पंडित साहब। आप बताइए कौशिक जी, जिस वक्त ये डॉक्टर चोपड़ा की मृत्यु हुई उस वक्त उनके कैबिन में आपके अलावा और कोई था? जी और तो कोई नहीं था योर ऑनर। जब तीसरा वहाँ पे कोई था ही नहीं तो कॉमन सेंस की बात है कि इन्होंने ही धक्का मारा था डॉक्टर चोपड़ा को और गिरा दिया, खून कर दिया। मैंने धक्का नहीं मारा। तो किसने मारा? मक्खी ने। ऑर्डर। आई मीन मक्खी ने धक्का नहीं मारा। नहीं मारा, लेकिन मक्खी की वजह से वो वहां से गिर के मर गए। मक्खी की वजह से मतलब मक्खी ने उनको डराया होगा, धमकाया होगा। हो सकता है कि मक्खी एकदम बलवान हो, प्रोटीन शेक पीती हो, उनकी वजह से डर के वो नीचे गिर गए। नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि मक्खी उन्हें उकसा रही थी कि कूदो। कूदो। हाँ, बहुत जोर से लगा है। ओके योर ऑनर, मेरी आज तक की लाइफ में, आज तक के करियर में मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो हवा में तीर छोड़ते हैं, लेकिन पहला ऐसा बंदा देखा जो हवा में तोप गोले छोड़ रहा है बड़ी अदालत में। क्या कहना आपका? मिस्टर पाठक, आप अपने मुवक्किल के इस हैरत अंगेज बयान पर क्या कहना चाहेंगे? योर ऑनर, मैं भी जानता हूं कि एक
मक्खी किसी मनुष्य को धक्का नहीं दे सकती। थैंक गॉड, पहली बार आपने माना कि मैं सही हूँ, आपका मुवक्किल गलत है, यानी कि आप मानते हैं कि खून आपके मुवक्किल ने किया। जायसवाल साहब, अगर मैं ऐसा मानता होता तो यहाँ अदालत में खड़े हुए इनके लिए केस नहीं लड़ रहा होता। कॉमन सेंस। योर ऑनर, जहाँ तक मेरा मानना है तो ये केस हत्या का नहीं है, हादसा है योर ऑनर, एक दुर्घटना है। उस समय वर्षा होने के कारण डॉक्टर चोपड़ा की बालकनी गीली थी, पानी जमा हुआ था, तो संभव है कि उस पानी पे उनका पांव फिसला हो और वो नीचे गिरे हो। एक्सीडेंट, एक्सीलेंट नॉनसेंस मिस्टर पाठक। डॉक्टर चोपड़ा के हाथों में इनके नाखूनों की खरोच पाई गई थी। वो इसलिए क्योंकि उस समय ये डॉक्टर चोपड़ा को इंजेक्शन लगाने से रोक रहे थे। हाँ, लेकिन जब डॉक्टर चोपड़ा की मौत हुई, जब वो नीचे गिरे, तब उन्होंने ऊपर की ओर इशारा किया था, इनकी ओर, और ये भी कहा था कि इन्होंने धक्का मार के उनको नीचे गिरा दिया। आप थे वहाँ? अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं था, लेकिन कोई और था। योर ऑनर, एक विटनेस है, डॉक्टर चोपड़ा की क्लिनिक का स्टाफ रमेश शुक्ला। उस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पर था, एक बूढ़े पेशेंट को व्हीलचेयर पर ले जा रहा था, तभी अचानक डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ? हाँ भी बताइए योर ऑनर, एक मरता हुआ इंसान झूठ क्यों बोले? कौशिक जी ने ही खून किया, उन्होंने ही धक्का मारा है डॉक्टर चोपड़ा को। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल अपने ही डॉक्टर की हत्या क्यों करेंगे? संभव है कि डॉक्टर साहब गिरने के पश्चात ऊपर किसी और वस्तु मक्खी की और इशारा कर रहे थे वो, और उसी मक्खी की वजह से वहां से गिर के मरे। पाठक साहब, बस भी कीजिए ना ये मजाक। मान लीजिए कि आपके मुवक्किल ने खून किया है। देखिए जायसवाल साहब, यहाँ बात मजाक की नहीं मकसद की हो रही है। अपने डॉक्टर की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था मेरे मुवक्किल के पास। मेंटली इम्बैलेंस जो होता है बंदा, क्या कहते हैं उसको, सनकी, उनके पास इससे खून करने का कोई कारण हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना? Excuse me? अपनी नाखून दिखाई? Oh shit! इतने लंबे नाखून है, तभी तो खरोच के निशान आ गए ना डॉक्टर चोपड़ा पे। ले काट देता हूँ। तू दूर रखिए इसे मुझसे दूर रखिए। इसे काटना पड़ेगा बाबा। इसे नाखून काटना पड़ेगा। इसे मुझसे दूर रखिए। ऑर्डर। देखा आपने योर ऑनर, देखा आपने, देखा पाठक साहब? हाँ देखा, आप गिरे हुए हैं। गिर गए थे। हाँ, मैं गिर गया था, अपने आप उठ गया हूँ, लेकिन आपका केस अब बुरी तरह से गिरने वाला है योर ऑनर। किसी भी नुकीली चीज से इनको डर लगता है, और जैसा कि पाठक साहब ने कहा, डॉक्टर चोपड़ा इंजेक्शन देने गए थे, इंजेक्शन की वजह से जो सुई थी, इनको डर लगा कौशिक जी को, और उन्होंने धक्का मारा, धक्का मारते मारते बालकनी में लेके गए, बालकनी से गिरा दिया और उनकी मौत हो गई। ओवर टू यू मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को एक्मोफोबिया है। इन्हें हर तेज धार की वस्तु से भय लगता है, किंतु एक्मोफोबिया, दैट इज इट योर ऑनर। मैंने अभी कहा, आपने सिर्फ बीमारी का नाम दिया, मैं तो वही समझा रहा था। नुकीली चीज से डर लगना, उसकी वजह से धक्का मारना। देखिए मिस्टर नायर, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। नहीं, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि इंजेक्शन कब लगा। गिव मी हैंड। नहीं मिस्टर नायर, ट्रस्ट ऑन मी। इससे दूर रखिए, वरना मिस्टर नायर, ये इंजेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह योर ऑनर, जिस तरह से कौशिक नायर जी ने मुझे धक्का मारा, शुक्र है मैं किसी क्लिनिक के तीसरे चौथे पांचवें माले पे खड़ा नहीं था, वरना मैं यहाँ इस अदालत में नहीं, आखिरी अदालत में खड़ा होता। पाठक साहब, अब भी आपको कोई शक? योर ऑनर, तेज धार की वस्तु, ब्लेड, चाकू इत्यादि से भयभीत होना और किसी की हत्या करना, दोनों में अंतर है। बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया मैंने आपको, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है।
ठीक है योर ऑनर, मैं इन्हीं के सहायक श्रमण, जो कोइंसिडेंटली नायर साहब के किराएदार भी हैं, उन्हें कटघरे में बुलाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। तो सहायक श्री श्रमण जी, तो बताओ कि आप ये नायर जी के कितने साल से आप किराएदार हैं? और यही कोई अपन 2-2.5 साल से। ये बताओ कि 2-2.5 साल से आपने कभी भी कोई ऐसा किस्सा हुआ है जहाँ पे इन्होंने आप पर जानलेवा अटैक किया हो? नहीं, कभी भी नहीं। पक्का? अगर करता तो खाता ना मार, और ऐसे थोड़ी मार खाता। तो फिर इन्होंने जो अपने साइकियाट्रिस्ट से बात की थी, वो सेफ्टी पिन वाली, क्या वो बात झूठ है? अरे चिल्ला के बोला है? बोला ना हाँ, बोले तो ना। झूठ? पाठक साहब कमाल है, कैसी ट्रेनिंग दी है आपके साहब को, झूठ बोल रहा है अदालत में। हो गया ऐतचन, हो गया। अपन बोल रहे हैं वो 10 साल 1 साल पुराना बात है। 1 साल कितना पुराना ये नहीं पूछा, सच या झूठ से इतना बताओ। उस दिन क्या हुआ था अपन बता रहे हैं उस दिन। अरे श्रमण कैसे हो भाई? अरे बढ़िया नायर साहब, आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया। नायर साहब अपन वो रेंट लाए थे। अरे रख देना। गिन लीजिए नायर साहब। अरे तूने गिने मैंने गिने, एक ही बात है। अच्छा सुन, अगले महीने ना मैं फ्लैट की पेंटिंग कराने वाला हूँ, तो 2-4 दिन की प्रॉब्लम होगी, संभाल लेना। चलेगा। अरे यार इस बटन को भी अभी टूटना था। अभी बताओ बिना बटन के अब ऑफिस जाना कैसे जा? अरे नायर साहब, अपन है ना, अपन क्या सब चीज का इलाज है। लेकिन अपन हमेशा अपने साथ में रखते हैं। आओ श्रमण, इसको दूर रखो मुझे। अरे आइए नायर साहब, पिन ही तो अपन लगा देगा ना, सब ठीक हो जाएगा। श्रमण इसको तुम मुझसे दूर रखो। अरे नायर साहब छोड़िए ना, अपन पिन लगा देता है। और भाई साहब ने अपन को सॉरी भी बोला, तो हुआ ना बात खत्म, है ना? सॉरी योर ऑनर, सॉरी तो ये डॉक्टर चोपड़ा को भी कहना चाहते हैं, लेकिन अफसोस डॉक्टर चोपड़ा, और अब जब पाठक साहब के सहायक ने खुद ये कह दिया है अदालत में कि किसी भी नुकीली चीज से इनको डर लगता है, और सब जान गए हैं, मैंने भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि अपने डर की वजह से ये कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को धक्का मार के उनका खून तक कर सकते हैं। और पाठक साहब अगर कह रहे हैं कि मोटिव ऑफ मर्डर होना जरूरी है, तो मैं जस्ट फॉर हिज सेटिस्फेक्शन योर ऑनर, अगर कोई मोटिव ऑफ मर्डर है इस खून में तो वो भी मैं पेश करूंगा सबूत के साथ योर ऑनर, लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत चाहिए योर ऑनर, इफ यू कैन प्लीज। परमिशन ग्रांटेड। ये अदालत अगले 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक जी। रजत मनोज, न्यूज़ टुडे। सर आप इस केस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके क्लाइंट ये कह रहे हैं कि खून मक्खी ने किया है। ये कुछ स्ट्रेंज नहीं है? देखिए मिस्टर मल्होत्रा, समय इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। रहा प्रश्न मक्खी का, तो मक्खी को हत्यारा ठहराना तो अति हो जाएगी। थैंक यू सर। अगर आंख बिचौली खत्म हुई हो तो चले? हाँ मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ। नारंग सर कार ड्राइव कर रहे हैं सर, पहुँचते ही आपको फोन करवाता हूँ। उससे बोल 10 करोड़ से 1 रुपए कम नहीं लूंगा, वरना भाड़ में जाए। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जी सर। तुम्हारी गाड़ी में मक्खी कहां से घुस गई? विंडो खोल। 1 मिनट सर।
इतनी मक्खियां गाड़ी में कहां से आ रही है? पता नहीं सर। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? मार डाल, हटा दे। अबे मैंने तुझे मक्खी मारने को कहा था, बुझा नहीं? सर मैं वही कर रहा हूँ। एक मक्खी नहीं मार सकता। मैं देखूं। नारायण साहब कुछ तो बोलिए, क्या हुआ सर जी? नारायण साहब, नारायण साहब। बेलापुर के व्यवसायी कपड़े व्यापारी अशोक नारंग की सड़क दुर्घटना में मृत्यु। उस समय उनके साथ उनके पीए थे, जिनका कहना है कि मक्खी के कारण गाड़ी पर से उनका नियंत्रण हटा और दुर्घटना घटी। ये केस तो बिल्कुल हमारे केस जैसा है। बॉस, किधर वो बेलापुर का बिजनेसमैन और किधर है मनाट का डॉक्टर? अपन को नहीं लगता इन दोनों में कोई लिंक है। हाँ बॉस, अपन को लगता है सर भी वो होता ना इत्तफाक है बॉस। तुम्हें क्या लगता है सुनैना? यस सर। मैं पूछ रहा था कि इस केस में और हमारे केस में कोई समानता, कोई संबंध नजर आता है तुम्हें? अरे बॉस, आप इसे क्यों पूछ रहे हो? ये अपनी दुनिया में खोई है। इसका वो नया छावा बना ना, इंडिया न्यूज वाला। छावा? छावा क्या होता है? बॉस पूरी तो फ्रेंड। तो क्या है इसमें खराबी? मित्रता करना कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारा मित्र है, ठीक है। हाँ बॉस, करेक्ट, फ्रेंड होते हैं। इन दोनों केसेस में कोई संबंध नजर आता है तुम्हें? मुझे तो ये बिजनेसमैन और डॉक्टर के मर्डर में कोई लिंक नजर ही नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि दोनों केसेस में एक मक्खी का जिक्र किया गया है। यार मुझे तो कुछ लोचा लग रहा है यार। पहले डॉक्टर, फिर बिजनेसमैन, और लोग कह रहे हैं कि इन सब के पीछे एक मक्खी है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन तू इन सब बातों पर दिमाग मत दौड़ा, ठीक है? और जो उनके साथ हुआ है वो हमारे साथ कभी नहीं हो सकता। और शाम को खास प्रोग्राम है, टाइम पर आ जाइए, समझा? मिलते हैं फिर, है ना? ठीक है। अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि एक सड़क दुर्घटना में बिजनेसमैन अशोक नारंग की मृत्यु हो गई है। उनके पीए का कहना है कि उनकी मौत का कारण एक मक्खी है। पता था मुझे ऐसे ही कुछ होने वाला है, बुरे कामों का बुरा नतीजा। पर अब मक्खी। भाई साहब, ये बैग आपका है? जी। क्या हुआ हवलदार साहब, रिश्तेदार था क्या आपका? अरे नहीं नहीं, मैं तो जानता भी नहीं इसे। ये लीजिए।
भाई साहब, खिड़की बंद कर लो वरना मक्खी आ जाएंगी। जी। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने वादा किया था कि डॉक्टर चोपड़ा की कत्ल का जो मोटिव ऑफ मर्डर है वो मैं ढूंढ के निकालूंगा, और मैं यूं ही कोई वादा नहीं करता, ये तो मेरे सीनियर्स को भी पता है। योर ऑनर, मैंने वो मोटिव ऑफ मर्डर क्या था जिसके कारण नायर साहब ने उनका खून किया डॉक्टर चोपड़ा का, वो पता लगा लिया। क्या है वो कारण? 2 साल पहले योर ऑनर, नायर साहब की जो बड़ी बहन थी कमला नायर, वो डॉक्टर चोपड़ा की क्लिनिक में गई थी इलाज करवाने के लिए। उनकी पेशेंट थी और डॉक्टर चोपड़ा के क्लिनिक में ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई। नायर साहब को ये बात समझ में नहीं है, उनको लगा कि मौत का कारण एक्चुअली डॉक्टर चोपड़ा है। डॉक्टर, तेरी लापरवाही की वजह से मेरी बहन मरी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज नहीं तो कल तुझे अपनी जान देकर इसका बदला चुकाना होगा, याद रखना। और अपनी धमकी को अंजाम देने के लिए डॉक्टर चोपड़ा के पेशेंट बन गए। मौका देखते ही इन्होंने डॉक्टर चोपड़ा को गैलरी से, और डॉक्टर चोपड़ा, मैंने उन्हें नहीं मारा, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने बाद में डॉक्टर साहब से माफी भी मांगी थी। अरे आप जितनी भी माफी मांगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझसे माफी मांगी आप खूनी है। जायसवाल, आपने सुना नहीं, मैंने कहा था कि मेरे जो मुवक्किल है वो नुकीली जो वस्तु होती है उससे डरते हैं। वो तो मैंने साबित कर दिया। ऐसे चिल्लाने से वो नहीं डरेंगे। डरेंगे नहीं, मैं समझूंगा नहीं जब तक आप समझाएंगे नहीं। आपके हिसाब से किसने खून किया डॉक्टर चोपड़ा का? वकील, पिछली बार कब आपने कान साफ करवाया? रोज करता हूँ सर। रोज करते हैं तो फिर आपने ये नहीं सुना कि मैंने कभी नहीं कहा कि मक्खी ने हत्या की? तो योर ऑनर, कुछ न कुछ तो यहाँ है, कोई रहस्य है डॉक्टर चोपड़ा की हत्या का जो उस मक्खी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में योर ऑनर, 2 दिन पहले बेलापुर में एक दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना में व्यवसायी अशोक नारंग जी की मृत्यु हो गई। नारंग जी के पीए जो उस समय उनके साथ गाड़ी में उपस्थित थे, उनका ये कथन है योर ऑनर कि एक मक्खी के कारण उनका नियंत्रण गाड़ी पे से छूटा और गाड़ी जाकर के टकरा गई। नायर साहब का भी ऐसा ही कुछ कहना है। मेरा कुछ और ही कहना है और ऑनर, मेरा ये कहना है कि पाठक साहब जो कह रहे हैं वो सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, केस को इधर उधर भटका रहे हैं जैसे कि मक्खी घूमती रहती है। नहीं, वो नवी मुंबई में या बेलापुर में जहाँ भी ये वो एक्सीडेंट हुआ है, उस केस का इस केस से क्या लेना देना है भाई? हाँ, वहाँ पे जो भी हुआ होगा वो पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और हो सकता है कि उनके जो पीए हैं उन्होंने ही ये एक्सीडेंट करवाया हो और फिर मक्खी का बहाना दे के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? योर ऑनर, सब कुछ साफ हो चुका है, सब कुछ साफ हो गया है, बस इंतजार है आपका फैसला सुनाने का। प्लीज फैसला सुनाएं। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा अदालत से कि निर्णय सुनाने में आप शीघ्रता न करें। अदालत से 2 दिन के समय की मांग करता हूँ। नहीं, समय की बर्बादी का समय मांग रहे हैं और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? योर ऑनर, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। 2 दिन दे दीजिए, चुप। मिस्टर जायसवाल, आप प्लीज मुझे ये मत कहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मिस्टर पाठक, इस अदालत की अगली सुनवाई में मैं इस केस का फैसला सुना दूंगा। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है मुझे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक्सक्यूज मी, अब एक्चुअली आपसे केस के बारे में कुछ बात करनी थी। लगता है कि आपके बॉस
ये केस हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब तक तो नहीं हारे। ऐसे मैं कुछ हार चुका हूँ। अब I'm just joking. One second. ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। आपका भी तो कोई विजिटिंग कार्ड होगा, एंड आई एम श्योर नंबर तो जरूर होगा। थैंक यू। इस मक्खी की तो देखा। वो मक्खी उन्हें एक इलेक्ट्रिक बॉक्स तक ले गई और उसी को पकड़ने के चक्कर में एक पुलिस वाला मारा गया। क्या आपको ऐसा लगता है मक्खी किसी की जान ले सकती है? जो मैंने देखा वो मैंने आपको बता दिया, उससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं। विचित्र बात है, एक और हत्या वो भी चलती हुई रेलगाड़ी में, और इसका आरोप भी मक्खी पर लगाया जा रहा है। बॉस अपन को समझ में नहीं आ रहा है मक्खी का चक्कर क्या है। पहले वो डॉक्टर, उसके बाद वो बिजनेसमैन, अब ये आरपीएफ हवलदार, तीनों में कुछ कनेक्शन है ही नहीं। सर कोई राज तो जरूर है। हाँ, लेकिन ये राज क्या है इसे खोलकर हमें अदालत में प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक दिन बाद इस केस का निर्णय है। जो भी करना है उससे पहले करना है। जाओ तहकीकात करो और पता लगाओ कि इन तीनों को जोड़ने वाली वो कौन सी कड़ी है। हाय रजत। नहीं, एक्चुअली आज केडी सर ने बहुत सारा काम दे दिया। कल मिलते हैं ना? पक्का बाबा। आई लव कॉफी। ओके बाय। ओके बाय। आई लव कॉफी। चल झूठ बोले लिए। अरे ये ना काय को बनाने लिए, तू तो चाय पीती है ना, अपन को पता है। तुम्हें क्या जलन हो रही है?
एक मिनट अपन को जलन काई को होगा। अरे अपन के पास ऐसे भी लिस्ट में बहुत लड़के लोग हैं, लेकिन वो अपन एक बात बोलते समझी ना। और अपन एक बात कहेगा फ्रेंडली एडवाइस, वो ज्यादा जलनिस्ट लोगों से ना दूर रहने का। स्टूपिड जर्नलिस्ट, पहले इंग्लिश सीखो। ये क्या इंग्लिश? शट अप। डॉक्टर चोपड़ा के घर जाना, कल सुनवाई है, उससे पहले सर के लिए सारी इन्फॉर्मेशन बहुत बोलते हैं अपन। मिस्टर पाठक, इससे पहले कि मैं इस केस का फैसला सुनाऊं, आपको कुछ कहना है? जी योर ऑनर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, डॉक्टर चोपड़ा, बिजनेसमैन मिस्टर नारंग और अभी हाल ही में 2 ही दिन पहले आरपीएफ हवलदार विनय झा की मृत्यु को जोड़ने वाली कोई कड़ी है, कोई रहस्य है योर ऑनर, जिसका पता हमें लगाना है। योर ऑनर, मेरे हाथों में मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट जो 4 सितंबर को निकली थी उसकी सूची है, जिसके अनुसार बोगी नंबर B2 के बर्थ संख्या 33 और 34 पर मृत्युंजय चोपड़ा और अशोक नारंग सफर कर रहे थे योर ऑनर, और इसी बोगी में ऑन ड्यूटी आरपीएफ हवलदार विनय झा तैनात थे। इससे साफ होता है योर ऑनर कि उस रात मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट के बोगी नंबर B2 में कोई ऐसी घटना घटी थी जो इन तीनों व्यक्तियों के मृत्यु का कारण है योर ऑनर। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, उसी बोगी में एक महिला जिनकी आयु 24 साल की थी, संजना तिवारी, वो भी सफर कर रही थी योर ऑनर। यात्रा के बाद से ही वो लापता है, उसी दिन से योर ऑनर। उनके सहयात्री सुंदर शाह और मोहित पटेल बर्थ क्रमांक 37 और 38 जो सूरत के व्यापारी है योर ऑनर, उनसे मेरे सहायक श्रमण ने वार्तालाप करने का प्रयास किया, खोजने का प्रयास किया कि अंततः हुआ क्या था योर ऑनर। हम लोग ऊपर वाली सीट पे लेटे हुए थे और लड़की जो है वो नीचे के बर्थ पे थी, और सुबह जब हमारी नींद खुली तो देखा कि वो लड़की अपनी सीट पर नहीं थी। हैं? लड़की सीट पे नहीं थी तो तुम लोग को चेक करना मांगता है कि नहीं? तुम लोगों ने इंक्वायरी किया रहेगा ना? इंक्वायरी क्यों? हमें तो पता भी नहीं था कि लड़की गायब हो गई। हमने सोचा रास्ते में कहीं स्टेशन पे उतर गई होगी। योर ऑनर, उस दिन एक और महिला, गृह महिला पुणे से, मिसेस आशा पानेकर, उम्र 42 साल, वो भी सफर कर रही थी योर ऑनर, बर्थ संख्या 35 को। मेरे सहायकों ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि आशा जी, आप उस रात ट्रेन के उस डब्बे में थी। आपको संजना के बारे में कोई भी जानकारी है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस पानेकर की जो प्रतिक्रिया थी उससे ऐसा स्पष्ट होता है कि उस रात, उस दिन मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट बोगी नंबर B2 में कोई ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण सर्वप्रथम डॉक्टर चोपड़ा की, उसके बाद मिस्टर नारंग, और उसके 2 दिन बाद उस रात जो ड्यूटी पर थे आरपीएफ कांस्टेबल विनय झा, उनकी मृत्यु होगी। और ये तीनों मृत्यु योर ऑनर कुछ सनसनीखेज मुखी के कारण हुई है योर ऑनर। निसंदेह इस बात निसंदेह योर ऑनर, क्या होमवर्क किया है इन्होंने? आई एम इम्प्रेस्ड सर, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं कब से इसीलिए तो गौर से इनकी बातें सुन रहा था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि इनकी बातों में गौर करने जैसा कुछ है ही नहीं। बकवास। डिटेलिंग अच्छी है, लेकिन कौन सी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, कौन से बर्थ पे था, किसका क्या नाम है, किसकी क्या उम्र है, उसका इस केस से क्या लेना देना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ पाठक साहब कि ये संजना तिवारी या जो भी उनका नाम है, या पुणे वाली पानीकर, या ये नारंग वगैरह जो भी उनके साथ हुआ योर ऑनर, मैं मानता हूँ बहुत बुरा हुआ उनके साथ, लेकिन यहाँ पे मैं याद दिला दूं आपको पाठक साहब कि ये केस चल रहा है डॉक्टर चोपड़ा की मौत का, और मेरा ये दावा है कि आपके मुवक्किल ने धक्का मार के उनका खून किया है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट योर ऑनर कि यहाँ पे पाठक साहब उस केस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करें, और ना कि दुनिया में कितने लोग मरे हैं, कहाँ मरे हैं, कितने एक्सीडेंट हुआ है। दुनिया में बहुत ऐसा होता है, इससे इस केस का क्या लेना देना? मैं मिस्टर जायसवाल की बात से पूरी तरह से सहमत हूं मिस्टर पाठक। अगर कोई लड़की ट्रेन से गायब हुई है तो रेलवे अथॉरिटीज और पुलिस उसकी छानबीन कर रही होगी। उन्हें उनका काम करने दीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जब तक उस महिला संजना तिवारी के बारे में पता नहीं चल जाता, इस केस की गतिविधि को यहीं रोक दिया जाए। मुझे समय दिया जाए इस गुत्थी को सुलझाने। क्यों? गुत्थी तो मैंने सुलझा दी है ना।
मैंने सबूत भी दे दिया कि ये उस दिन मौजूद थे आपके मुवक्किल वहाँ पे। मोटिव ऑफ मर्डर भी मैंने साबित कर दिया। और ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे पाठक साहब को ज्यादा वक्त ना दिया जाए, ये वक्त बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि अब इनके पास साबित करने के लिए कुछ है नहीं। और ऑनर, और आप अपना फैसला सुना दीजिए। मैंने साबित कर दिया है कि ये जो नायर साहब है वही खूनी। मिस्टर पाठक, आपके पास कोई ऐसी दलील या कोई ऐसा कारण नहीं है कि अदालत इस केस की सुनवाई को यहीं रोके रखे। इस अदालत ने आपको 2 दिन का समय दिया था। उस 2 दिन में आप ऐसा कुछ भी नहीं पेश कर पाए जो इस केस का रुख बदल सके। लिहाजा ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लेकिन योर ऑनर मिस्टर पाठक, अदालत आपकी इस दलील को नहीं स्वीकार कर सकती। मुझे इस केस का फैसला सुनाने दीजिए। सारे पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद यह अदालत मुजरिम कौशिक नायर को डॉक्टर मृत्युंजय चोपड़ा के कत्ल के इल्जाम में दोषी करार देती है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। The case is closed. थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू, थैंक यू। साहब आप हार गए, हम जैसा जीत गया। थैंक यू, आपके आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे अपनी हार का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि आज सत्य हार गया। दुख इस बात का है कि एक निर्दोष को दंड मिला। सत्य हार गया। बॉस, अब उनको लगता है वापस भूत है इस केस को। बॉस, कुछ बचा नहीं है इस केस में। बहुत कुछ बचा है इस केस में, बहुत कुछ बचा है। सेशंस कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है, लेकिन मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। लेकिन मैं ऐसा करूं उससे पहले मुझे साक्ष्य की आवश्यकता पड़ेगी। इसका यह अर्थ है कि तुम दोनों जाओगे, आशा जी से बात करोगे। बॉस, मैं अकेले पुणे चले जाता। वो इसका शामा के साथ आज जरा बाहर जाने को है। नहीं केडी सर, ये तो कुछ भी कह रहा है। मैं जरूर जाऊंगी सर। तो जाओ। आंटी 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 अपन की बात सुननी पड़ेगी। पॉज दो। चुप ना, आंटी से बात। मैंने कहा ना पॉज वापस करो। क्या बात है ये? मैम सॉरी इसके बिहेवियर के लिए, आई एम वेरी सॉरी। आंटी, अपन की बात सुनो ना। अपन को क्या ना केडी बॉस ने भेजा है। केडी बॉस ने अपन को बोले है कि आपको जो भी मालूम है ना संजना के बारे में, अपन को सच अपन को बता। मुझे कुछ नहीं मालूम संजना के बारे में। आपको मालूम है, अपन लोगों को पता है, क्यों बोलना? मैम प्लीज, आप जानती हैं लेकिन आप कहने से घबरा रही हैं। देखिए मैम, मैंने कह दिया मैं संजना के बारे में कुछ नहीं जानती। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, आप जाने दो मुझे। अरे सुन मेरी बात, छोड़, जाने दो मुझे। आंटी, क्या करे पागल है क्या? तुम्हारी वजह से। अपन की वजह से क्या? बात करने नहीं आता तुम्हें? हम इतनी रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। शट अप, अब क्या करेंगे हम लोग? ऑफिस चलते। सॉरी बॉस, लोगों ने बहुत ट्राई किया। आंटी कुछ बोली नहीं, बहुत अकड़ू लेडी है, बहुत। सर, आप इस केस में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, कुछ नहीं होने वाला।
मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंततः क्या है उस मक्खी का रहस्य, इस केस का रहस्य क्या है? मैं बताती हूँ सर, मैं आपको सब सच बताने आई हूँ। वो वापस आ गई है। कौन वापस आ गई? संजना। संजना? कहाँ है संजना? कहाँ से वापस आई है? अपनी मौत से। उसने दूसरा जन्म लिया है, मक्खी बनकर। कौन है? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।